अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों इस हफ्ते सऊदी काबीना का इजलास क्यों नहीं हुआ? क्या सऊदी अरबिया मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जा रहा है? क्या सऊदी अरबिया में फिर से कर्फ्यू लगने वाला है? आज की वीडियो में तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ। मेन रीज़न्स आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ कि इस हफ्ते सऊदी काबीना का इजलास क्यों नहीं हुआ। मेनली इसके 3 रीज़न जो है वो है जो कि आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फटाफट से लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करके ऑल को जो है सिलेक्ट करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो रीज़न है, 3 हालात ऐसे हैं जिनमें अगर वो हालात हो तो उसके बाद वाले हफ्ते में सऊदी काबीना का इजलास नहीं होता। सबसे पहले ईद उल फितर की तातीलात के बाद वाले पहले हफ्ते में जो है वो काबीना का इजलास नहीं होता, और उसके बाद ईद उल अजहा में भी यही है। और जिस हफ्ते में सऊदी का बजट अनाउंस होता है उसके अगले वाले हफ्ते में सऊदी काबीना का इजलास मुनक़िद नहीं होता। इससे दूसरी चीज़ों का कोई भी लेना देना नहीं है। और जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक फ़िलहाल हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं। जो मतलब वैक्सीन भी आ गई, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कोरोना के नई किस्म आए हैं, मतलब अब उनसे तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मिनिस्ट्री के मुताबिक किसी भी तरह के लॉकडाउन, किसी भी तरह के कर्फ्यू के ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है। हालात को देख के इसका फ़ैसला किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन की तरफ जाना है या कर्फ्यू लगाना है या नहीं। फ़िलहाल के लिए हालात काबू में हैं और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जैसे भी कोई नई अनाउंसमेंट आ जाती है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करके ऑल को जो सेलेक्ट करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।